हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम देखते हैं कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हो सकते हैं और त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी सूत्र हो सकते हैं उन सभी को देखेंगे। इसके बाद हम त्रिभुज से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इससे आप आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा त्रिभुज। तो त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल मीन्स होता है ट्राई प्लस एंगल। ट्राई मीन्स 3 और एंगल मीन्स होता है कोण। तो 3 एंगल से जो बना होता है उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। त्रिभुज होता क्या है तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो 3 भुजाओं से जो कोई भी बंद आकृति घिरी हुई होगी उसको हम त्रिभुज कहेंगे। इनमें 3 शीर्ष मतलब 3 वर्टाइसेस, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। जैसे इस तरह से हमारा एक यदि त्रिभुज है तो इसमें 3 भुजाएं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। इसके 3 शीर्ष, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष और तीसरा शीर्ष। इसके अलावा 3 कोण होते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोण बन रहा है, कोण 1, कोण 2 और ये हमारा है कोण 3। तो इस तरह से 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 भुजाएं त्रिभुज में होती हैं। अब देख लेते हैं कि त्रिभुज के मुख्य गुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है कि आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। दूसरा बोलता है कि 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से बड़ा और अंतर जो है तीसरी भुजा से छोटा होता है। यानी कि इसकी भुजा और इसकी भुजा का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा और अगर हम अंतर निकालते हैं तो तीसरी भुजा से जो है इन दोनों का अंतर छोटा आएगा। जैसे a प्लस बी जो है हमारा c से बड़ा होगा और a माइनस बी अगर करते हैं तो c से हमारा छोटा हो जाएगा। तीसरा गुण बोलता है कि किसी भुजा को बढ़ाने पर बना बाह्य कोण 2 सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो जैसे ये हमारा बाह्य कोण है तो बाह्य कोण जो होगा ये सम्मुख आंतरिक कोणों मतलब सामने के जो आंतरिक कोण होंगे, जैसे ये कोण है और ये कोण, इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा हमारा बाह्य कोण। तो ये जो 1 है और ये 2 है, ठीक है, तो 1 प्लस 2 हमारा हो जाएगा, ये बाह्य कोण हमारा हो जाएगा। आइए अब हम त्रिभुज के सभी प्रकारों को देख लेते हैं। जैसे त्रिभुज के प्रकार है हमारा भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो जो है कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो तीनों भुजा जब आपस में बराबर होती है तो कोण जो है वो हमारा 60-60 डिग्री का एक एक कोण होता है। तो तीनों मिलाकर जो है हमारा 180 डिग्री हो जाता है। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है। अगला है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में हमारी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तीसरा भुजा जो है वो बराबर नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो ये भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज हो गए। इसके बाद है हमारा कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। जैसे पहला है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब त्रिभुज में एक कोण जो होगा वो हमारा समकोण होगा। इस तरह से जो है हमारा एक कोण यहाँ पर समकोण होगा, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। दूसरा है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को बोलते हैं जिसके तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री से कम होते हैं। जिस भी त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। लास्ट है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज जो है वो हमारा कम से कम एक कोण जो है त्रिभुज का वो हमारा अधिक कोण होना चाहिए। कोई भी अगर एक कोण हमारा अधिक कोण होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो किसी त्रिभुज में यदि कम से कम एक कोण अधिक कोण हो तो उसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। आइए चलिए अब त्रिभुज से संबंधित जितने भी सूत्र हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आइए अब देख लेते हैं त्रिभुज से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हो सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। कोई भी अगर त्रिभुज हमारा इस तरह से दिया हुआ है तो इसमें हमारा अगर ऊंचाई दिया हुआ है h और आधार हमारा ये दिया हुआ है b, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। b मतलब आधार और h मतलब ऊंचाई होता है। अगला है हमारा हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र में क्या होता है तो हीरोन सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल रहेगा और साथ में s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो यहाँ पर a b c क्या है और s क्या है। तो सबसे पहले ये हमारा एक त्रिभुज हो जाता है और जो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है
वो है हमारा ए, बी और सी। यदि त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी हैं तो हमारा एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 हमारा एस निकल गया। फिर एस का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और साथ में जो है ए, बी और सी का भी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से निकल जाएगा इस फॉर्मूला का यूज करके। इसके बाद है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कोई भी अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में जो होता है वो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा अगर इसका हमारा दिया हुआ है तो हमारा बड़ी ही आसानी से क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसके बाद चौथा सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है ये समकोण त्रिभुज के लिए केवल लागू होता है। कोई भी अगर समकोण त्रिभुज इस तरह से हमारा दिया हुआ है तो इसमें जो है हमारा एच मतलब होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब विकर्ण। ये जो हमारा कर्ण है वो होता है पी मतलब परपेंडिकुलर, पी जो है हमारा ये लंब हो गया और बी जो है हमारा आधार हो जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है इसको समकोण त्रिभुज के लिए लागू किया जाता है। एच स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब आधार कर्ण में से अगर कोई एक भुजा निकालना है तो बड़ी आसानी से इस फॉर्मूला का यूज करके हम निकाल सकते हैं। आइए चलिए अब त्रिभुज से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं अलग अलग प्रकार के, उन सभी को हम देखते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। एक त्रिभुज के दो कोण 40 डिग्री और 70 डिग्री हैं तो तीसरा कोण क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री और हमको दो कोण इसमें से दिया हुआ है तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा। तो दोनों कोण को जब इसमें से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा तीसरा कोण क्या हो जाएगा। तो दो कोण हमारा दिया हुआ है 40 डिग्री और 70 डिग्री, इसको जोड़ देंगे हम आपस में और 180 में से घटा देंगे तो 180 माइनस हो जाएगा हमारा 70 और 40 110। तो 180 में से जब हम 110 घटाते हैं तो हमारा तीसरा कोण आ जाता है 70 डिग्री। तो हमारा जो ये तीसरा कोण होगा वो हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो यहाँ पर चूंकि दो कोण आपस में बराबर हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज जो होगा इसके सामने का भुजा और इसके सामने का भुजा, ये भुजा, ये दोनों भुजा जो है आपस में बराबर होगा। तो ये जो त्रिभुज होगा हमारा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसमें दो कोण आपस में बराबर हैं तो दो भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। आइए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न 2 है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती हैं तो ये है हमारा समबाहु त्रिभुज और इसकी एक भुजा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। तो चूंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा हो गया √3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ पर √3/4 लिख लेंगे और भुजा जो है हमारा 8 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 64। √3/4 गुना 64 और 4 से जब 64 में भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 16 चौका 64। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आ गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए चलते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 है हमारा, क्या 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले भुजाओं से त्रिभुज बन सकता है। तो त्रिभुज बनने के लिए एक हमारा नियम होता है कि दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए तो त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जोड़कर देख लेते हैं कि हमारा क्या होता है। 3 + 4 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 7, जो कि 8 से छोटा है। अगर 8 से बड़ा होता तो ये त्रिभुज संभव था। तो त्रिभुज बनना जो है वो संभव नहीं है। यहाँ पर त्रिभुज बनना संभव नहीं है, त्रिभुज नहीं बन सकता है। किन्हीं दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तभी त्रिभुज संभव है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4 है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर और लंब 8 सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी।
तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस तरह से हमारा जो है ये समकोण त्रिभुज है और इसमें क्या दिया हुआ है, तो आधार जो है वो 6 सेंटीमीटर है हमारा और लंब जो है वो है 8 सेंटीमीटर। तो कर्ण हमको निकालना है। यहाँ पर हमको लंब और आधार दिया हुआ है और कर्ण निकालना है। तो कर्ण का सूत्र होता है हमारा h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा जो h बराबर हो जाएगा यानी कि कर्ण बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p हमारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 का स्क्वायर कर लेंगे और b जो है हमारा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे। 8 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 36 और 64 जब हम जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 100। तो रूट 100 जो है हमारा लास्ट में आ जाता है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से विकर्ण की लंबाई जो है वो होगी 10 सेंटीमीटर। h बराबर 10 सेंटीमीटर। हमारा प्रश्न 5 है, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमारा ये होता है कर्ण हाइपोटेनियस, ये होता है बी बेस यानी कि आधार और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और इसका सूत्र होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 BH यानी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और यहाँ पर हमारा दिया हुआ क्या है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना है, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 1/2 आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार हमारा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग काट लेंगे सबसे पहले 2 छक 12 6 बार में। और h बराबर हमारा हो जाएगा, h बराबर तिरछा गुना होकर 6 जो है नीचे आ जाएगा, तो 48/6 हमारा हो जाएगा और 6 से 48 काटेंगे तो 8 बार में हमारा कट गया। तो इस तरह से ऊंचाई जो है वो हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 6 है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 80 डिग्री है, आधार के कोणों का माप क्या होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम सभी जानते हैं कि दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये जो सम्मुख कोण है, शीर्ष का कोण है, शीर्ष मतलब सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर का कोण हमारा दिया हुआ है 80 डिग्री है। तो बोल रहा है कि ये दोनों कोण का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि तीनों कोणों का योग जो होता है त्रिभुज के वो होता है 180 डिग्री और 180 डिग्री में से एक कोण हमारा दिया हुआ है। एक कोण हमारा कितना दिया हुआ है, तो 80। तो 180 में से 80 घटा देते हैं तो हमारा आ जाता है 100 डिग्री। और बोलता है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और ये दोनों भुजाएं जब आपस में बराबर होंगी तो सामने सामने का जो कोण होगा इसका जो सम्मुख कोण होगा ये और इसका सम्मुख कोण ये यहाँ पर ये दोनों कोण जो होगा आपस में बराबर होगा। तो 100 डिग्री टोटल दोनों को मिलाकर आ गया और एक का हमको पता करना है तो इसका आधा कर देंगे, 100/2 बराबर आ गया हमारा 50 डिग्री। तो प्रत्येक कोण जो होगा ये भी 50 डिग्री हमारा होगा और ये भी कोण जो होगा हमारा 50 डिग्री होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोणों का मान 50-50 डिग्री हो गया हमारा। आइए चलते हैं प्रश्न 7 पर। प्रश्न 7 है हमारा, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तो हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालें। तो हीरोन सूत्र में हमारा जो है सबसे पहले जरूरत होता है तीनों भुजाओं का। तो तीनों भुजाएं जो है वो हमारा दिया हुआ है, a बराबर 13 सेंटीमीटर, b बराबर 14 सेंटीमीटर और c बराबर है हमारा 15 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं हमें मालूम है। तो हीरोन सूत्र का प्रयोग करने से पहले सबसे पहले हमें जो है वो एस का मान मालूम होना चाहिए। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, इसका जो अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है a जोड़ b जोड़ c बटा में 2। तो a b c हमें मालूम है, 13 जोड़ 14 जोड़ 15 बटा में 2। तो 13 14 होता है 27, 27 5 32 और 10 42, 42/2 और 42/2 हमारा काट के आता है 21। तो एस बराबर हमारा आ गया 21 सेंटीमीटर। अब होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र होता है
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारा हो गया 21, 21 माइनस ए जो है वो हो जाएगा हमारा 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। इक्कीस गुना 21 में से 13 घटाएंगे तो 8, 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 और 21 में से 15 घटाएंगे तो 6। अब इसका हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, तो होता है हमारा 3 सते 21, 8 होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 और 6 को हम कर लेंगे 2 गुना 3। अब हम इसका पेयर बनाएंगे यानी कि जोड़ा लगाएंगे, तो 3 है यहाँ पर और 3 यहाँ पर है, तो ये 3 जो है स्क्वायर रूट से बाहर हो गया, यानी कि वर्गमूल का जो चिन्ह है इससे बाहर हो गया। इसके बाद है हमारा 7, तो 7 एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो 7 हमारा स्क्वायर रूट से बाहर हो गया। फिर यहाँ पर कितना 2 है, 1 2 3 4, 4 2 है तो इसका जोड़ा बनाएंगे तो 2 2 हमारा जो है बाहर निकल जाएगा। इसके बाद इसको हम गुना कर लेते हैं, 3 सते 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, तो क्षेत्रफल हमारा आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हीरोन्स का फॉर्मूला का यूज करके हम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं प्रश्न 8 पर। अगला प्रश्न 8 है हमारा, एक बाह्य कोण 110 डिग्री है और एक आंतरिक सम्मुख कोण 45 डिग्री है, तो दूसरा आंतरिक सम्मुख कोण क्या होगा। जैसे ये हमारा एक त्रिभुज बना हुआ है, इसमें बाह्य कोण हमारा दिया हुआ है 110 डिग्री है और एक आंतरिक कोण जो है हमारा 45 डिग्री है, तो दूसरा आंतरिक कोण ये कोण जो होगा वो हमारा कितना डिग्री होगा। तो हम सभी जानते हैं कि दो आंतरिक सम्मुख कोणों का योग जो है वो एक बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। हमारा जो आंतरिक कोण होगा उसका योग बाह्य कोण के बराबर होगा। जैसे हमारा ये कोण हमारा नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि ये कोण हमारा x है, तो 45 x अगर हम जोड़ते हैं, 45 प्लस x अगर हम जोड़ते हैं इसको, तो हमारा आएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 110 माइनस 45। 110 में से जब हम 45 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 5 10 और 6 4 10, तो 65 डिग्री। तो इस तरह से जो है हमारा ये कोण आ गया 65 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा 65 डिग्री ये हमारा। तो वही बोल रहा था कि दूसरा आंतरिक सम्मुख कोण क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 110 में से जो बाह्य कोण दिया हुआ है इसमें से डायरेक्ट अगर हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा दूसरा आंतरिक सम्मुख कोण। अगला प्रश्न 9 है हमारा, एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। तो माना कि कोण बराबर हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हमारा कोण तो दिया हुआ नहीं है तो मान लेंगे कोण को कि कोण जो है हमारा, माना कि त्रिभुज के तीनों कोण माना कि त्रिभुज के तीनों कोण 2x, 3x और 4x है, तो ये हमारा त्रिभुज का कोण हो गया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। तो जब कोणों का योग होता है 180 डिग्री तो इसको जोड़ने पर भी हमको आएगा 180, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2x जोड़ 3x जोड़ 4x बराबर 180 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 2 3 5, 5 और 4 9x, 9x बराबर हो गया हमारा 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर गुना में है 9x, इधर जाके भाग में हो जाएगा 180 बटा 9, 9 से काट लेंगे इसको, हमारा हो जाएगा 20। तो x का मान आ गया हमारा 20, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें, तो सबसे बड़ा कौन है, तो 2:3:4 में सबसे बड़ा 4 है, तो 4x का मान निकाल लेते हैं। सबसे बड़ा कोण 4x बराबर 4 गुना 20, तो इस तरह से सबसे बड़ा कोण का मान आ गया हमारा 20 चौका 80 डिग्री। तो बड़े ही आसानी से आप लोग जो हैं प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज के आखिरी प्रश्न को।
आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो ये है हमारा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में हम सभी जानते हैं कि तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो ये भुजा और ये भुजा जो आपस में बराबर होगी, ठीक है। और परिमाप दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे यहां पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर हमारा दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। और परिमाप का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का 3 गुना भुजा ए बराबर 18। तो ए यानी कि भुजा की लंबाई क्या होगी, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 18/3। 3 से 18 कट जाएगा हमारा 6 बार में, तो ए बराबर आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा जो त्रिभुज का भुजा आ गया वो हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप किसी भी प्रश्न को बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं। आज आपने सीखा कि त्रिभुज में कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, कैसे अलग अलग प्रश्नों को हल किया जाता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।